बहुत समय पहले एक छोटी सी लड़की खुशी से रहती थी। यह खूबसूरत लड़की हमेशा चमकीली लाल राइडिंग हुड पहनती थी, इसलिए सभी लोग उसे छोटी और लाल रंग की राइडिंग हुड कहकर बुलाते थे। जान, हाँ मम्मी, मैं हूँ यहाँ। तुम्हारी दादी बीमार हैं, क्या तुम उन्हें मेरी कुकीज और जंगल की ताजी जड़ी बूटियां ले जाओगी? बेशक, मैं जाऊंगी। छोटी लड़की हमेशा की तरह अपनी लाल राइडिंग हुड पहनकर अपनी दादी के घर की यात्रा शुरू कर दी। प्यारे, खरगोशों के जंगल में रास्ता मत छोड़ना, उसकी मां ने उससे कहते हुए कहा जब वह जा रही थी। छोटी लाल राइडिंग हुड ने खुशी खुशी गीत गाते हुए जंगल में चलना शुरू किया। मुझे हैरानी हो रही है कि इसे खरगोशों का जंगल क्यों कहा जाता है। रास्ते में मैंने कोई खरगोश नहीं देखे। छोटी लाल राइडिंग हुड एक फूलों से भरे रास्ते पर पहुंची। वहां हर प्रकार के बहुत ही रंगीन फूल थे। मुझे अपनी दादी के लिए कुछ फूल चुनने चाहिए, वह बहुत खुश होंगी। जब लाल टोपी वाली लड़की फूल चुन रही थी, उसे एहसास नहीं हुआ कि वह अपने रास्ते से भटक रही थी। उस खुशहाल पल में उसने झाड़ियों से अचानक एक आवाज सुनी। अचानक एक बड़ा बुरा भेड़िया उसके सामने आया। लाल टोपी वाली लड़की बहुत डरी हुई थी कि जब उसने अपने आंखों के सामने भेड़िए को देखा, दे दे माँ दे क्या दे। उसने वह टोकरी गिरा दी जिसे वह उठा रही थी। भेड़िया उसके पास और कूद आया और उसने टोकरी से गिराए गए बिस्कुट इकट्ठा किए और उन्हें फिर से लाल टोपी वाली लड़की को दे दिया। लाल टोपी पहनने वाली सुंदरी लड़की ने अचानक इस अप्रत्याशित और अजीब व्यवहार से गहराई से आश्चर्यचकित हो गई थी। धन्यवाद। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? अपनी दादी के घर, इस जंगल के अंत में पीले रंग के घर। वह ठीक महसूस नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं उनके लिए बिस्कुट और स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां ला रही हूँ। वैसे आप मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड कह सकते हैं, जैसा कि सभी अन्य लोग करते हैं। मैं पहले जा रहा हूँ और आपकी दादी को बता दूंगा कि आप आ रहे हैं, ताकि आप अपने खूबसूरत फूल चुनना जारी रख सकें। उसी समय उसने पास आ रहे एक शिकारी की बंदूक की आवाज सुनी और जितनी जल्दी हो सके भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कुछ समय के लिए चारों ओर देखा और रोने लगी, यह समझते हुए कि वह खो गई है। उसकी रोने की आवाज सुनकर शिकारी पास आया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ अकेले क्या कर रही हो छोटी लड़की? यहाँ बहुत खतरनाक है। मैं एक बड़े खराब भेड़िए की तलाश में हूँ जिसे मैं बहुत समय से पकड़ रहा हूँ। धन्यवाद। लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी थी और खरगोश के जंगल में रास्ता छोड़ दिया था। इसलिए वह शिकारी को नहीं बता सकी कि उसने भेड़िए से मुलाकात की थी। खैर, मैं अपनी बीमार दादी को कुकीज ला रही थी जो जंगल के अंत में रहती हैं, और मैं रास्ता भटक गई थी। तो मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर तक ले चलता हूँ। वे साथ साथ चलना शुरू कर दिए और उसी समय भेड़िया ने एक शॉर्टकट लिया और जल्दी से दादी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दादी ने अंदर से चिल्लाया, कौन है? भेड़िए ने धीरे धीरे अपनी आवाज बदलते हुए कहा। मैं हूँ दादी, लाल टोपी वाली लड़की। मैंने तुम्हारे लिए जंगल से कुकी और ताजा जड़ी बूटियां लाई हैं। दरवाजा खुला है मेरी जान, तुम बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर आ सकती हो। भेड़िए ने मुस्कान बिखेरते हुए खुला दरवाजा पार करते हुए अंदर घुस आया। कुछ समय बाद लाल टोपी वाली लड़की और शिकारी दादी के घर पहुंचे। धन्यवाद। जाओ छोटी लड़की, जल्द से जल्द अपनी दादी के पास जाओ। शिकारी वापस अपने रास्ते पर धीरे धीरे चला गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी दादी ने अंदर से जोर से चिल्लाया, कौन है? मैं हूं दादी, लिटिल रेड राइडिंग हुड। दरवाजा खुला है मेरी जान, तुम अंदर आ सकती हो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने जंगल में एक पल के लिए हिचकिचाई, क्योंकि उसने जो आवाज सुनी थी वह उसकी दादी की आवाज से थोड़ी अलग लग रही थी। फिर उसे अचानक याद आया कि उसकी प्यारी दादी बहुत बीमार हैं।